नमस्कार, मैं नैन्सी रावत द भारत में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 4 साल पहले हुआ था दर्ज के पद संभालते ही मिशन 24 पर धर्मपाल। आज बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक। राजस्थान में नदी नाले उफान पर 3500 लोगों को किया रेस्क्यू, 3 जिलों में स्कूल बंद। शराब नीति बनाने में शामिल 2 बड़े अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने किया सस्पेंड, एलजी ने की थी सिफारिश। अब खबर विस्तार से। मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ की सीजीएम अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। डांस का कार्यक्रम रद्द करने और टिकट का पैसा न लौटाने के 4 साल पुराने मामले में अदालत में गैर हाजिरी रहने पर यह वारंट जारी हुआ है। सपना ने 10 मई को इस मामले में आत्मसमर्पण कर अंतरिम जमानत ली थी। 8 जून को सपना की नियमित जमानत भी सशर्त मंजूर हुई थी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई भी हुई, लेकिन सपना अदालत में मौजूद नहीं रही। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार अदालत में सपना चौधरी की ओर से हाजिरी माफी की भी अर्जी नहीं आई, जबकि अन्य अभियुक्तों की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी लगाई गई थी। इस मामले में 20 जनवरी 2019 को आयोजक जुनैद अहमद, रत्नाकर उपाध्याय और अमित पांडे के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। वहीं बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल पद संभालते ही मिशन 2024 में जुट गए हैं। मंगलवार को वह पहली बार पार्टी के राज्य मुख्यालय पर अवध, कानपुर, काशी और गोरख क्षेत्र के पद अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक करेंगे। इस बैठक में इन चारों क्षेत्रों के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य सहित नेता भी भाग लेंगे। परिचय के साथ ही बैठक में मिशन 2024 के लिए रणनीति साफ की जाएगी। वहीं यूपी में इस भूमिका का निर्वाह कर रहे सुनील बंसल का प्रमोशन कर उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री और 3 राज्यों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी में जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति होनी है। विभाग ने आज भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, जोधपुर और नागौर जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही पाली, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर और बांसवाड़ा में कहीं पर मेघा गर्जन, वज्रपात और अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के चलते अति भारी बारिश के चलते कोटा संभाग में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव पानी से घिरे हुए हैं। चंबल, कलीसिंग, पार्वती, आहू समेत कई नदियां उफान पर आई हैं। एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। करीब 3500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पूर्वी राजस्थान के जिलों में जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर में आज सुबह बादलों ने घेरा डाला है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक्टिव केस 3924 हो गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 425 नए केस मिले हैं। सबसे अधिक राजधानी जयपुर में 194 केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अलवर में 24, भरतपुर में 6, भीलवाड़ा में 18 और चित्तौड़गढ़ में 11 केस मिले हैं। वहीं अन्य जगहों पर भी हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरी तरफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की नई आबकारी नीति मामले में मचे सियासी घमासान के बीच उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर आरव गोपी कृष्णा और डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार को सस्पेंड कर दिया है। दोनों अधिकारियों का आबकारी घोटाले में नाम आया था और 19 अगस्त को सीबीआई ने दोनों के ठिकानों पर छापा मारा। दरअसल पिछले महीने की शुरुआत में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सतर्कता निदेशालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर 11 अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी विजिलेंस को दी थी। इन सभी अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की नई आबकारी नीति बनाने और लागू नियमों की अनदेखी की थी। दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड भाजपा की नई कार्यकारिणी नीति पर मोहर लगा दी है। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट नई कार्यकारिणी की विधिवत घोषणा करेंगे। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी में करीब 80% नए चेहरे शामिल होंगे। गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रीय संतुलन के साथ जातीय समीकरणों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के चेहरों को भी कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठकों के बाद मंगलवार तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कार्यकारिणी में युवा, महिला चेहरों के साथ ही अनुभवी नेताओं को महत्व दिया गया है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। चंपावत जिले के देवीधुरा पखोटी निवासी सूबेदार मेजर नंदन सिंह चमियाल बीते दिनों पहलगाम में हुए बस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने सोमवार देर रात अस्पताल में दम तोड़ा। वह हादसे के दौरान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर थे। इसके साथ ही उनके और साथी भी घायल हुए। सूबेदार मेजर नंदन सिंह ITBP की 4th बटालियन में अरुणाचल प्रदेश में तैनात। हादसे से पहले बीते 1.5 महीने से उनकी ड्यूटी अमरनाथ यात्रा में लगी थी। ड्यूटी के बाद चंदनवाड़ी से पहलगाम जाते समय उनकी बस बीती 16 अगस्त को खाई में गिरी, जहां उनके साथ ही 30 जवान घायल हो गए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर बड़े रूसी हमले की आशंका जताई जा रही है। 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इसे लेकर नागरिकों को आग्रह कर चुके हैं कि रूस इस हमले में कुछ बड़ा कर सकता है। वहीं अमेरिका ने भी दावा किया है कि उसके हाथ यूक्रेन में ताजा रूसी हमलों की योजना की खुफिया जानकारी लगी है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन के रह रहे अमेरिकियों से तुरंत देश छोड़ने के लिए भी कहा है। अमेरिका का दावा है कि उसके पास खुफिया जानकारी है कि रूस यूक्रेन में रहन सहन के इलाकों, सरकारी ठिकानों पर ताजा हमले करने की योजना बना रहा है। नासा के शक्तिशाली नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बृहस्पति की ताजा तस्वीरों को कैप्चर किया है। जेम्स वेब स्पेस की भेजी गई बृहस्पति ग्रह की यह कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी वेब की ओर से कई प्रकार की अद्भुत तस्वीरें भेजी जा चुकी, जिसके कारण एक बार फिर खगोलविद और ग्रह विज्ञान में रुचि लेने वाले जुपिटर का अध्ययन करने में जुड़ गए हैं। एजेंसी ने इन तस्वीरों को लेकर एक ब्लॉग भी पोस्ट किया है, जिसमें बताया गया है कि ये वैज्ञानिकों को बृहस्पति के आंतरिक जीवन के बारे में और भी अधिक सुराग देने वाली है। 27 अगस्त से शुरू होने वाली एशिया कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल द्रविड़ का UAE रवाना होने से पहले कोविड-19 टेस्ट किया गया था। राहुल द्रविड़ के स्थान पर एशिया कप के शुरुआती मैचों में BVS लक्ष्मण मुख्य कोच की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। राहुल द्रविड़ की उपस्थिति नहीं रहने की स्थिति में VVS लक्ष्मण का हेड कोच की भूमिका अदा करना तय है। लक्ष्मण वर्तमान में नेशनल क्रिकेट अकेडमी के चीफ हैं। इतना ही नहीं, बीते 3 महीनों में लक्ष्मण टीम इंडिया के साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में हेड कोच भी थे। भारतीय शेयर मार्केट में आज बीकावाली देखने को मिली है। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा टूटा, जबकि निफ्टी भी 17,500 के नीचे पहुंचा। निफ्टी सेक्टोरल इंडेक्स में भी बिकावली देखने को मिली। बैंक, ऑटो, IT और फाइनेंशियल शेयरों पर दबाव देखने को मिला। निफ्टी पर ये इंडेक्स करीब 2% कमजोर हुए। रियल्टी इंडेक्स में 2.5% गिरावट रही। मेटल और फार्मा इंडेक्स में भी कमजोरी देखी गई। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।